हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरदार बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समाकलन बोलेंगे। तो आज हमारे पास 7.2 का है। 7.1 का हमने क्वेश्चन पहले कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले 7.1 का देख लीजिए। चलिए, इसमें हम लोग 7.2 का पढ़ने वाले हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। इसमें कुछ नियम रहेगा कि हमको टी मानना रहेगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि में हमको टी मानने रहेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में टी मानने का नियम, ये नियम नहीं है लेकिन हम बता देते हैं ना, जिससे आप सब आसानी से बना पाएंगे किसको हम टी मानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। टी मानने का नियम कहता है दोस्तों कि जो भी स्क्वायर में रहेगा, वट्टा में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, छोटी कोष्ठ के अंदर रहेगा, उसको हम टी मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को टी मानेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को टी मानेंगे। डिवाइड वाले पार्ट को भी हम टी मानेंगे। यहाँ पे लाइक 1 रहा, यहाँ पे समथिंग कुछ रहा, तो लिखेंगे डिवाइड वाले पार्ट को हम टी मानेंगे। डिवाइड वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग? टी मानेंगे। और तीसरा कंसेप्ट है कि कोई भी पावर में रहा, ठीक है, पावर में रहा या इनटू में रहा, तो गुना वाले को भी हम टी मानेंगे। गुना वाले भाग को क्या करेंगे? टी मानेंगे। अब ये टी क्या है अभी समझाते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखिएगा, मुंह पे सोचिएगा किसको टी मानेंगे। तो ब्रैकेट वाले को टी मानेंगे, डिवाइड वाले को टी मानेंगे, और क्या? गुना वाले को टी मानेंगे। अब इसको भूल जाए, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने ऐसे ही लिखा दिया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको मत याद करिए, ठीक है, बनाते बनाते सब याद हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से मेरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जिसमें हम लोग एक यूनिक तरीका जानेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि डिवाइड वाले को टी माना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग टी मानेंगे। अब जिसको हम टी मानेंगे उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग dx। और t को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dt अपॉन dx आ जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको dt आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना रहेगा? अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x dx बराबर dt आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? हमने सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, अब इतना मिल गया। अब दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे देखिए 2x dx, यहाँ पे देखिए 2x dx बराबर कितना है? dt है, तो हम लोग dt लिखेंगे। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने थे? t, तो लिखेंगे 1 बटा टी, और इतना के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? dt, तो यहाँ पे लिखेंगे dt। अब यहाँ पे लिखेंगे i। आप सभी को पता होगा कि 1 बटा x का समाकलन क्या होता है? log mod x होता है। तो यहाँ पे लिखें log, यहाँ पे x की जगह पे कितना है? यहाँ पे t है, तो यहाँ पे लिखेंगे t प्लस c। अब यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा? log आएगा। फिर एक t का मान कितना था? t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। हमारा फाइनल आंसर यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया?
लॉग वाले को टी मान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किए हम, इसको हम लोग टी माने, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, जिसलिए इसको हम लोग टी मानना पड़ा। तो 1 + x² को टी माने, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, जैसा कि आप लोग 5.2 का क्वेश्चन लगाए होंगे तो पता होगा, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से किया, फिर 1/x² को टी माना था तो यहाँ पे टी पुट किया, और 2x dx का मान कितना आया था, टी आया था। देखिए 2x और dx का मान कितना है, dt है, तो dt पुट किया। अब इसका फार्मूला होता है log mod x + c, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई x है। आप लोग बताइए इसमें हम लोग t किसको मानेंगे, t किसको मानेंगे बताइए। तो देखिए t मानने के लिए क्या करना पड़ता है आप सभी को, मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम t मानेंगे। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट के अंदर में क्या है, log है, तो इसको हम t मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे log x बराबर t। अब इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष, लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। x के रिस्पेक्ट अवकलन करने पे तो इसका 1/x आ जाएगा, और इसका dt का dt आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब देखिए हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन के तो 1/x बराबर dt आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x है, कितना है, log x। इसको हमने क्या माना, log x को मैंने t माना, तो यहाँ पे लिखेंगे t, और इसके माथा पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर डिवाइड बाय। अब दोस्तों ये x मतलब 1/x का मान कितना है, 1/x का मान कितना है, dt आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dt। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे। अब दोस्तों आपने ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा होगा x के पावर n का, x के पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 पढ़ा है ना। तो यहाँ पे सबसे पावर में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे पावर में हम एक पावर जोड़ेंगे 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, t के पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 के पावर 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को ये देखना है, अगर पावर हम जोड़ेंगे ना तो इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब t के पावर 3 है तो t हमने किसको माना था, log x को, तो यहाँ पे लिखेंगे log x डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे q है तो यहाँ पे लिखेंगे q + c, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों पहले हमने क्या किया, t माना, log वाले को छोटी ब्रैकेट के अंदर जो भी दिखेगा उसको t मानेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम x के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, उसके बाद जो भी t का मान आएगा उसको हम इंटीग्रेशन वाले वैल्यू में पुट करेंगे और अपना मेथड पाएंगे। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब जाते हैं, मेरा भी क्लास है। ओके, जय हिंद।